सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वो लम्हे, वो मोमेंट जो कभी खून जमा देते हैं और कभी खून में आग लगा देते हैं। सिर से पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे मरीज की बात नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखती है, चाहे एक मोमेंट के लिए। मारने और मरने वाले की आंखों में, दोनों की आंखों में। मैंने बहुत लोगों की जान ली है, मौत के घाट उतारा है, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। लेकिन उन क्षणों में ना कभी मेरा खून जमा और ना ही उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज जहां बैठे हैं जो सदियों से मौत से खेलते रहे, द डीलर्स इन डेथ। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरे जिस्म का, मेरी रूह का हिस्सा बन गए थे। हाथों में लपलपाती तलवारें लिए मैदानों, रेगिस्तान और पहाड़ों पर दिन रात दौड़ते घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। चलती रेत पर अंदर गति से दौड़ते घोड़े, खच की आवाज से जिस्मों को चीरती फाड़ती तलवारें और रेत में जज्ब होता खून। आजादी से पहले हम लोग पंजाब की छोटी सी रियासत के राजा थे। दादी सुनाती थी दादा की कहानियां, एक डाकू राजा की कहानियां। मैं पिता की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो घोड़े पर सवार होकर आदमी नहीं मारते थे, पोलो ग्राउंड में गेंद को मारते थे। मां की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी इसी युग की। दादी बताया करती थी कि हमारे पूर्वजों के हाथों में तलवारें होती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पानी के प्याले वाली बात को ना कभी उन्होंने समझा और ना कभी स्वीकारा। शायद हमारे वंश वालों ने दया और क्षमा शब्द पोंछकर मिटा दिए थे, लेकिन मैंने कभी क्षमा करता हूं, ना ही किसी प्रकार की दया। पिछले युद्ध की याद अब भी आती है, जिस्म को सनसना देने वाली याद। पिछले युद्ध में बच गए अपने सैनिकों के साथ दुश्मन की चौकी पर धावा बोल दिया था। मेरे यूनिट के गुरखा सैनिकों की खुकरियां, खपच खपच दुश्मनों का सिर काटती खुकरियां, गले में लटकती ग्रेनेडों की माला से एक एक ग्रेनेड उतारकर फेंकता मैं, कैप्टन सूरज सिंह। जी हां, उन दिनों मैं कैप्टन हुआ करता था। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटो के साथ कैप्शन दिया था, लायन विद ग्रेनेड्स। पीठ पीछे सेना में मुझे ग्रेनेड सिंह कहते हैं। दुश्मन चौकी के सैनिकों की आंखों में मौत देखने के वो लम्हे, जानलेवा खुशी के वो लम्हे। मौत के उन लम्हों का आनंद लिया है आपने कभी? शायद नहीं लिया। हमारे जीवन में ऐसे मोमेंट्स जंग के मैदान में भी आते हैं और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। लेकिन सूरज सिंह के खिलाफ आज तक कोई भी किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, ना युद्ध में और ना कोर्ट मार्शल के कमरे में, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं, जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया मैं ये जानलेवा छलांग, सिर्फ एक बार। हो गया मैं निहत्था, सामने ना कोई दुश्मन ना कोई जंग, दोनों हाथों से छिन गई तलवारें। पहली बार दादी के सुनाए किस्से झूठे पड़ गए, बिल्कुल झूठे। पहली बार मुझे इस दिल दहला देने वाले सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का भी एक हिस्सा मर जाता है मरने वाले के साथ।
सच का केवल उतना होता है जितना समझ आए, दिखाई दे। नहीं, सच तो हथेली पर उग आया अंगारा होता है। क्या आपने पकड़ा है कभी इस धड़कते अंगारे को? नहीं, शायद नहीं। मैंने, ब्रिगेडियर सूरज सिंह ने पकड़ा है इस धड़कते अंगारे को। एक बार, केवल एक बार, केवल एक बार। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं इस कैप्टन का भी कैसे कर दूंगा। रामचंद्र चीख रहा था सर। रामचंद्र ने खून किया है, खून। उसे फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए सर। नो सर नो, यू कैन फाइट विदाउट एनी चैलेंज सर। सर जॉनी स्टॉक बीमारी का बहाना करते हैं, इसलिए थर्मामीटर नहीं लगाया सर। नो सर नो, ऑफिसर्स को पनिशमेंट देने का हक है सर। बेसिक ने ठीक कहा, रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए सर। मैंने उसका थम तोड़ने की ललकार नहीं लगाई थी। मेरा चैलेंज के गोली चला दी थी। अब रामचंद्र को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। कर्नल सूरज सिंह साहब कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग अफसर हों और कोई बच जाए, नामुमकिन। क्यों? कर्नल साहब बहुत सख्त अफसर है क्या? तुम नए नए भर्ती हुए हो इसीलिए सवाल पूछते हो। 10 कोर्ट मार्शल कर चुके हैं, आज तक कोई मुजरिम बच नहीं सका उनके हाथों से। समझ लो हो गया रामचंद्र का राम नाम सत्य। अब जल्दी चलो, कहीं अगला कोर्ट मार्शल हमारा ही ना हो जाए। विश्राम। Sit down, everybody. सर। मेजर पुरी, आप कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू करें। सर, 10 जून की रात को जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। रात को 9 बजे रेजिमेंट के 2 ऑफिसर्स कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजरे। जवान रामचंद्र ने सरकारी राइफल से उन पर गोलियां चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की हादसे की जगह पर ही मौत हो गई। कैप्टन कपूर गंभीर रूप से घायल हो गए। कैप्टन कपूर बच गए क्योंकि गोली उनके बाएं कंधे के पास लगी थी। अगर उन्हें एकदम मिलिट्री हॉस्पिटल ना ले जाया जाता, ऑपरेशन ना होता, तो उनकी भी मौत हो जाती, यकीनन मौत। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गोली अगर 2 इंच नीचे हार्ट पे लगती तो कैप्टन कपूर के बच जाने का सवाल ही नहीं था। इसका मतलब है कि जवान रामचंद्र इन दोनों ऑफिसर्स को कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुका था। इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत जवान रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, जानबूझकर होशो हवास में मर्डर करने, कत्ल करने पर कोर्ट मार्शल। ये जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर होशो हवास में कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमला करने की वजह से किया जा रहा है। क्या तुम अपना जन्म इकबाल करते हो? आर यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर। बैठ जाओ जवान रामचंद्र। सर। आप पहले गवाह पेश करें। इस मुकदमे के पहले सर। यस कैप्टन विकास रॉय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर, इससे पहले कि मेजर पुरी गवाह पेश करें, मुझे कुछ कहना है। अभी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई और कैप्टन विकास रॉय के एतराज शुरू। बोलो। सर, मेजर पुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र पुकारा। तो क्या बोले? मेजर पुरी को जवान रामचंद्र नहीं, सवार रामचंद्र कहना चाहिए। हाँ मतलब, व्हाट द हेल डू यू मीन? रामचंद्र सेना में जवान है कि नहीं? फिर क्या पड़ता है फर्क उसे जवान पुकारने से या सवार कहने से? सर, फर्क पड़ता है और नहीं भी पड़ता। आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं, मैं आपको कैवलरी का कर्नल तो नहीं पुकार सकता ना। रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार पुकारा जाता है, जवान नहीं। कैप्टन रॉय ठीक है,
सरकारी वकील मिर्जापुरी को सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। शायद डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल गलती की वजह से कोर्ट मार्शल का फैसला रद्द करवाने के चक्कर में है। सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर ऑफिसर्स को जज, एडवोकेट, सलाहकार जज बनाकर भेजा है। आपके होते हुए कोई टेक्निकल गलती क्यों कर हो सकती है? जीवन और मृत्यु के निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं, जो सच है उस पर होते हैं। कैप्टन रॉय, उतनी ही बात करो जिसका मतलब इस कोर्ट मार्शल से है जो जवान रामचंद्र पर चल। मेरा मतलब है सवार रामचंद्र पर चल रहा है। सर, कैप्टन रॉय और बाकी लोग भी कान खोलकर सुन लें, ये कोई हिंदी फिल्म नहीं। फिजूल के दाव पेचों और एतराजों से कोर्ट का वक्त जाय करने की किसी को इजाजत नहीं। That's clear to everybody. इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग अफसर सूरज सिंह है, कर्नल सूरज सिंह। एंड डोंट यू एवर फॉरगेट दिस फैक्ट। सर, जज एडवोकेट भी मेरा एतराज सही मान चुके हैं कि सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। मुझे दुख है कि सही एतराज को आप वक्त जाया करना समझते हैं। आपको अगर यही लगता है कि मैं फालतू बातों पर एतराज करता हूं तो किसी और अफसर को बचा वकील लगवा ले, मैं अंबाला वापस चला जाऊंगा। डोंट थ्रेटन मी कैप्टन रॉय। सबको पता है कत्ल रामचंद्र ने किया है, अखबारों में खबर छप चुकी है। मैं जानता हूं, तुम जानते हो, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि मर्डर किसने किया। ये ट्रायल रामचंद्र का है कि नहीं? फिर चाहे उसे जवान पुकारा जाए चाहे सवार रामचंद्र। सर, मुकदमे की सुनवाई से पहले ही आपने निर्णय ले लिया कि खूनी कौन है, फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों? इस धकोसले, इस फार्स की क्या जरूरत? आप चाहें तो मैं ये केस लड़ने से लिखकर इनकार कर दूं, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही फैसला कर चुकी है। वैसे ये जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि अखबार में छपी सारी खबरें सच हो। सिट डाउन कैप्टन रॉय। सर, आप पहले गवाह पेश करें। इस मुकदमे के पहले गवाह हैं रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। सूबेदार साहब, 10 जून की रात को 9 बजे आप कहाँ थे? मैम, उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। आप रात को वहाँ क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। नहीं मैम, ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइट चली गई थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के नजदीक ही है। गर्मी बहुत थी, इसलिए गार्ड हाउस के पास वाले मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा था। उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान राम, मेरा मतलब सवार रामचंद्र। 10 जून की रात को 9 बजे आपने क्या देखा? मैम, बताया ना, बिजली चली गई थी, इसलिए साफ साफ कुछ नहीं दिखा। हाँ, गार्ड हाउस के पास से एक मोटरसाइकिल गुजर। साफ साफ कुछ नहीं दिखा। शायद आपने चश्मा नहीं लगाया होगा उस रात। मैम, मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाता। लेकिन साहब, अभी आपने खुद बताया कि साफ साफ। मैम, लाइट चली गई थी। सूबेदार साहब, बिजली चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून को पूरे चांद की रात थी। आप गार्ड हाउस से 100 मीटर के फासले पर टहल रहे थे। पूरे चांद की इतनी रोशनी होती है कि 400-500 मीटर तक सब कुछ साफ नजर आता है। मैदान पर पड़ी छोटी सी गेंद। खैर छोड़िए, जो मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजरी, उस पर कितने आदमी बैठे थे? 2। क्या उन्होंने हेलमेट डाल रखा था? नहीं मैम। फिर तो आपने दोनों को पहचान लिया होगा। जी, कैप्टन मोहन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे थे। ठीक, जब इतनी दूर से चलती मोटरसाइकिल पर बैठी अपनी रेजिमेंट के दोनों ऑफिसर्स को आपने पहचान लिया, तो गार्ड ड्यूटी पर तैनात रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा। जी मैम। इसके बाद क्या हुआ? जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन मोहन वर्मा को लगी। मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। गार्ड हाउस के थोड़े से फासले पर एक पेड़ है, अगला पहिया उस पेड़ से टकराया और जब मोटरसाइकिल लुढ़क रही थी तब रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। फिर क्या देखा आपने? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से में लगी। मोटरसाइकिल गिर गई। रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा और वहां पहुंचकर उसने राइफल फिर तान ली गोली चलाने के लिए, लेकिन तब तक मैं और हवलदार राज सिंह दौड़कर वहां पहुंच चुके थे। रामचंद्र को पीछे से पकड़ लिया। जब आपने पकड़ा तो रामचंद्र ने राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका मतलब है कि अगर आप झपटकर सवार रामचंद्र को पकड़ ना लेते तो वो जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी मर्डर कर देता। जी मैम। इसके बाद क्या हुआ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल कर दूंगा। रामचंद्र चीख रहा था सर, लेकिन तब तक हम उसके हाथ से राइफल छीन चुके थे। बड़ी मुश्किल से 4-5 जवान रामचंद्र को जकड़ सके। भगवान ही जाने साहब, उस रात इतनी बला की ताकत रामचंद्र में कहां से आ गई थी।
मुझे कुछ और नहीं पूछना सर। योर विटनेस कैप्टन रॉय। सर, सर सुबेदार साहब, आप सवार रामचंद्र को कब से जानते हैं? सर पिछले 3 सालों से ट्रेनिंग सेंटर से रामचंद्र की पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में हुई थी। इन 3 सालों में क्या रामचंद्र की कभी किसी से कोई मारपीट हुई, कोई झगड़ा हुआ, कभी किसी ने आपसे उसके खिलाफ कोई शिकायत या रिपोर्ट की? नहीं सर, मारपीट तो दूर, रामचंद्र की कभी किसी से बहस तक नहीं हुई। जी। बिल्कुल गऊ आदमी है सर। कोई भी ड्यूटी जो आपने अथवा किसी अफसर ने दी, क्या उसे करने में रामचंद्र ने कभी कोई लापरवाही, आनाकानी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र हमेशा अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करता है। जी। उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं हुई सर। कैप्टन मोहन वर्मा जो मर चुके हैं, या कैप्टन कपूर ने कभी उसकी कोई शिकायत की, कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ, कभी कोई सजा दी? नहीं सर। फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या क्यों की? कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं साहब, जो देखा वो बता दिया। सुबेदार साहब, सच केवल उतना ही नहीं होता जितना दिखाई दे। और फिर यह कहां जरूरी है कि जो कुछ आप हम देखें वो सच ही हो? नहीं सर, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, आप जिस जगह पर खड़े हैं क्या वो हिल रही है, घूम रही है? नहीं। क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? नहीं सर। आप अपनी आंखों देखी बात कह रहे हैं ना, और आपकी आंखों देखी बात गलत है, बिल्कुल गलत। इतना तो आप भी जानते हैं कि पृथ्वी घूमती रहती है लगातार, अपनी धुरी पर भी और सूरज के चारों तरफ भी, और आपके ना देखने से ये सब झूठ तो नहीं बन सकता ना? जमीन घूमने से इस मुकदमे का क्या मतलब? कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ वही सवाल पूछने का हक है जो इस ट्रायल से जुड़े। मेजर पुरी इज राइट कैप्टन रॉय, तुम्हारे सवालों का इस ट्रायल से कोई मतलब है? मैं सबको पहले ही वार्न कर चुका हूं, किसी को भी कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की इजाजत नहीं है। राइट सर, समय तो सचमुच बहुत कीमती होता है, किसी के प्राणों से भी ज्यादा कीमती। इस कोर्ट की चिंता सही है, बिल्कुल सही। समय नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई फांसी ही क्यों ना चढ़ जाए। कैप्टन रॉय, गवाह से कुछ और पूछना है तो पूछो। सर, सुबेदार साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या 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 था सर? मेरा मतलब है पासवर्ड। मैं कैप्टन रॉय को सलाह दूंगा कि इतनी मुश्किल हिंदी ना बोले जिसका मतलब अंग्रेजी में बताना पड़े। हाँ, तो सुबेदार साहब, उस रात पासवर्ड क्या था? मुझे याद नहीं है सर, अगर इजाजत हो तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछकर बताऊं। कोई बात नहीं सुबेदार साहब, प्रत्येक रात नया पासवर्ड होता है, और फिर इतने महीने पहले का गुप्त संकेत शब्द भूलना कोई बड़ी बात नहीं। कहे तो मैं बता दूं, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। आप चाहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकते हैं। ठीक, उस रात पासवर्ड काला चांद था। सुबेदार साहब, हत्या की रात वाली हर बात आपको याद रखनी चाहिए। सर। कंटिन्यू कैप्टन। सर, सुबेदार साहब, यह बात तो तय हो चुकी है कि उस रात इतनी दूर से चलती हुई मोटरसाइकिल पर बैठे अपने रेजिमेंट के दोनों ऑफिसर्स को आपने पहचान लिया था। तब तो गार्ड ड्यूटी पर तैनात सवार रामचंद्र भी पहचान गया होगा कि दोनों उसी के रेजिमेंट के अफसर हैं। जी सर, यही बात तो मैं कह रहा हूं। और यही बात तो सच है, और हम सबने शपथ ली है सच बोलने की। क्या आपने जवानों को हिदायत दे रखी है कि अफसर को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछा जाए? सर, मैं कौन होता हूं ऐसी गलत हिदायत देने वाला? रूल इज रूल। गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस है सर, बेदाग सर्विस। क्या मुझे इतनी सी बात का पता नहीं? पता है, आपको पता है, मैं जानता हूं आप ऐसी गलत हिदायत नहीं दे सकते किसी हालत में। सुबेदार साहब, उस रात जब दोनों ऑफिसर मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास पहुंचे तो क्या सवार रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया, थम कौन है कहकर ललकार? नहीं सर, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अगर मैं रामचंद्र देखने की नहीं, सुनने की बात कर रहा हूं, सुनने की। क्या रामचंद्र ने थम कौन है ललकारा था? मैंने नहीं सुना सर, कैसे कह दूं कि ललकारा था? जो आपने सुना नहीं, आपका मतलब है कहा भी नहीं गया। इस 15 अगस्त को क्या आप दिल्ली में थे? नहीं सर। क्यों? प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि भारत दुश्मनों को लोहे के चने चमवा देगा।
आप तो थे नहीं उस दिन दिल्ली, आपने तो सुना ही नहीं अपने कानों से। इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा ही नहीं, क्योंकि आपने जो नहीं सुना। सर मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। आवाज सुनी जाती है, देखी नहीं जाती। आप घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। मोटरसाइकिल चल रही थी। इतनी दूरी से बुलेट मोटरसाइकिल के चलने के शोर में आपको सवार रामचंद्र की ललकार थम कौन है सुनाई दे ही नहीं सकती। सर मैं 100 मीटर की दूरी पर टहल रहा था। बेजयपुरी ने कहा और मान गए आप कि आप 100 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। क्या आपने फीते से दूरी मापी थी? मैंने मापी है। आप घटनास्थल से पूरे 510 मीटर दूर थे, 100 मीटर नहीं। और इतनी दूर से आप सवार रामचंद्र की ललकार सुन ही नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं। कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक सवाल सिर्फ एक बार पूछा जा सकता है। जब वो खुद मान चुका है कि मोटरसाइकिल पर बैठे अपनी रेजिमेंट के दोनों ऑफिसर्स को रामचंद्र ने पहचान लिया था, फिर थम कौन है की बात को बार बार पूछने का मतलब है मेजरपुरी। और आप कौन होती मुझे सवाल पूछने से रोकने वाली? यह हक सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को है, आपको नहीं। Sit down, Major Puri. सर। Continue, Captain. सर, सुबेदार साहब एक बात समझाएं। अगर थम कौन है कि ललकार सुनकर भी कोई ना रुके तो क्या गार्ड गोली चला सकता है? कैप्टन रॉय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रहे हैं। जो बात हुई ही नहीं उसे पूछने का क्या मतलब? और फिर ये कहां साबित हो चुका है कि उस रात सवार रामचंद्र ने इन दोनों ऑफिसर्स को रुकने के लिए चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा। गवाह कैसे बता सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं। गवाह ने जो सुना ही नहीं बता कैसे सकता है? नहीं बता सकता। मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि आज रात 9 बजे घटनास्थल पर चला जाए। जज साहब वहां खड़े हो जाएं जहां सूबेदार साहब खड़े थे, टहल रहे थे। मोटरसाइकिल चलाई जाए, कोई सैनिक पहरा चौकी पर खड़ा होकर चैलेंज करे, थम कौन है? चल जाएगा पता, हो जाएगा मालूम कि इतनी दूर से आवाज सुनाई देगी कि नहीं। अगर पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा साबित? सवार रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई, एक अफसर का खून और दूसरे पर कातिलाना हमला किया कि नहीं? What do you want to prove, कैप्टन रॉय? सर मैं कौन होता हूं सिद्ध करने वाला कि नहीं चलाई गोली रामचंद्र ने? ये बात तो वो कन्फेस कर चुका है, सबके सामने कर चुका है कबूल। लेकिन मैं कोर्ट को सेना के कानून की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं। यदि गार्ड के चैलेंज करने पर, थम कौन है ललकारने पर भी कोई ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। Don't try to teach this court the army law. तुम कानून सिखाओगे और मुझे? Go back to your place. सर, इस कोर्ट में दबा छिपाकर कुछ नहीं होगा। आप ऊंची आवाज में बताएं, क्या सलाह थी मुझे लिखकर? सर अगर ये हो गया साबित कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके तो उसे आर्मी लॉ के मुताबिक गोली मारने का हक बनता है। इट इज हिज ड्यूटी टू ओपन फायर एंड किल। इस कानून का सबको पता है, लेकिन सख्ती से ये लागू होता है जंग के दिनों में। डोंट टॉक रबिश। युद्ध और शांति के कानून अलग नहीं होते, बदल नहीं जाते। लॉ इज लॉ, वॉर और नो वॉर। अंडरस्टैंड? सर। सिट डाउन। सर हमें हादसे की जगह नहीं जाना चाहिए। डिफेंस काउंसिल जानबूझकर मुकदमे को गलत तरफ ले जा रहा है। जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया है कि उसने मर्डर किया है, होशो हवास में किया है, फिर चैलेंज करने या ना करने वाली बात को इतनी इंपॉर्टेंस देने का मतलब? लेकिन क्यों ना जाएं हम हादसे की जगह? ये ट्रायल सच जानने के लिए हो रहा है, सच छिपाने के लिए नहीं। कोर्ट जाएगा हादसे की जगह, हर हालत में जाएगा। सर फिर रामचंद्र भी बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी। मिस्टर जज एडवोकेट, कब ले लिया इस कोर्ट ने फैसला कि रामचंद्र को हर हालत में चढ़ाना है फांसी पर? लेकिन सर वो लेकिन क्या? कौन है इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग अफसर? सिट डाउन। सर कैप्टन रॉय, सर आज रात 9 बजे कोर्ट हादसे और हत्या की जगह चलेगा। चल जाएगा पता, पड़ जाएगा मालूम कि रामचंद्र ने चैलेंज किया था या नहीं। सर मैं नहीं चाहता कि कोर्ट के मेंबर हादसे की जगह जाकर अपना समय नष्ट करें।
रामचंद्र कुछ कहना चाहता है सर। नहीं, रामचंद्र इस वक्त कुछ नहीं बोल सकता। गवाही सूबेदार साहब कर रही है। सर, मैंने उस वक्त थम कोने की ललकार नहीं लगाई थी, बिना चैलेंज के गोली चला दी थी सर। Sir, the court may note this confession of Ramchandran. He opened fire without any challenge. Sit down, Captain. But sir, he just confessed. I said sit down, Sir, Captain. he just confessed. Sit down, Captain. But sir, he just... Who the hell made you the prosecutor? Sorry, sir. Sit down, everybody. Sir. कैप्टन बीडी कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है सवार रामचंद्र को फांसी चढ़वाने की? गवाही तो आपकी भी होनी है, नंबर आपका भी लगेगा, जरूर लगेगा। सूबेदार साहब, आपसे कुछ और नहीं पूछना। देखिए ना, मैं तो फिजूल में ही बहस करता रहा। रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने गोली चलाई और बिना चैलेंज किए चलाई। आपकी आंखें और कान सचमुच ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक सलाह दूं आपको, सोचिए जरूर कि क्यों चलाई गोली रामचंद्र ने, क्यों किया खून। 5 मिनट का ब्रेक, आप सब लोग बाहर जा सकते हैं। सर, कैप्टन रॉय, तुम यहीं रुको। कैप्टन रॉय, व्हाट आर यू अप टू? तुमने रामचंद्र को यह बात इकबाल करने का इशारा क्यों किया कि उसने बिना चैलेंज की गोली चला दी? तुमने अपने हाथों से उसके फांसी के फंदे में मजबूत गांठ लगा दी है। क्यों? आखिर क्यों? सर, मैं किसी टेक्निकल बात पर रामचंद्र का बचाव नहीं करना चाहता। मालूम है सबको ये सच कि उसने गोली चलाई, हत्या की। लेकिन प्रश्न तो यह है कि क्यों चलाई उसने गोली, क्यों की हत्या? मैं रामचंद्र को बचाने नहीं आया क्योंकि उसे कोई नहीं बचा सकता। कोशिश तो कर सकते हो। सर, मैं वो चीज बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो रामचंद्र के प्राणों से भी ज्यादा कीमती है। क्या? सत्य। वो सत्य जो आदमी के जीवन से भी अधिक मूल्यवान होता है। कैप्टन रॉय, व्हाट आर यू? सर, मैं आत्मा का अहेरी हूं, हंटर ऑफ द सोल। रिकॉर्ड कैप्टन। सर, He doesn't speak court's language. आत्मा का अहेरी, हंटर ऑफ द सोल। What the hell does it mean? शत्रुघ्न, जंग के दिनों वाली शत्रुघ्न, खतरे की बू, पिछले युद्ध में बच गए अपने 3 सैनिकों के साथ दुश्मन की चौकी पर चार्ज किया था, तो मतलब बिल्कुल साफ था, मार दो नहीं तो मार दिए जाओगे। तब आई थी ये शत्रुघ्न, गले में लटकती ग्रेनेडों की माला और दुश्मन की लाशों का अंबार। लेकिन यहां इस कोर्ट मार्शल के कमरे में तो कोई रण नहीं था ना, तो फिर एक खतरे की भूख क्यों? क्या कैप्टन रॉय शत्रु है? नहीं। लेकिन अगर खतरे की बू है तो फिर दुश्मन भी जरूर है कहीं ना कहीं। लेकिन आज तक बच सका है कोई भी दुश्मन सूरज सिंह के हाथों? नहीं, कभी नहीं। ये विकास, drop it at my place in Devi. मेरा नाम विकास नहीं विकास है। और क्यों आऊं तुम्हारे घर? यार बैठेंगे, we'll have drinks. मैं शराब नहीं पीता। तो क्या हुआ? कुछ और फन हो जाए? ये फन क्या होता है कैप्टन बीडी कपूर? किसी औरत को लाओगे क्या? तुम्हारी पत्नी तो कई महीनों से तुम्हारे साथ नहीं रहती, कोई और है क्या? कैसे बोल रहे हो यार मुझसे? हम दोनों अफसर हैं, जरा प्यार से बात करो। हर अपराधी मेरा शत्रु होता है, ना मैं बैठता उनके साथ ना उनके साथ बात करता हूं। अपराधी? गोली मुझे लगी और अपराधी भी मैं। कैप्टन रॉय, तुम सोचते हो कि मेरा कुछ बिगाड़ दोगे? फॉरगेट इट। खूनी मैं हूं कि रामचंद्र?
एक अफसर हो लेकिन तुम्हें दूसरे अफसर से बात करने की तमीज नहीं। कैप्टन बीडी कपूर, इस अफसरों वाले हरामी भाईचारे को भूल जाओ। और तुम्हें तो पता है कि खूनी कौन है, फिर इतने डरे डरे क्यों? कैप्टन रॉय, डोंट सेंडल मी। मैंने कई देखे हैं तुम जैसे। सच? अच्छा, तुम्हें बांग्ला भाषा आती है? नहीं, क्यों? हमारी बांग्ला भाषा में एक मुहावरा है, बाघ যখন शिकार करे তখন सात आघात करे। मतलब बाघ जब झपट्टा मारता है तो पूरे 7 घाव करता है। Sit down, everybody. Sir. मेजर पुरी, आप अपना गवाह पेश करें। सर, मेरे अगले गवाह है कैप्टन बीडी कपूर। सो कैप्टन कपूर, क्या आपने कभी सवार रामचंद्र के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन लिया? नो मैम। क्या कभी रामचंद्र ने आपके खिलाफ कोई शिकायत की? नो मैम। जिस रात हत्या वाला हादसा हुआ, क्या रामचंद्र ने आपको ललकारा, चैलेंज किया? नो मैम, ही ओपन फायर विदाउट एनी चैलेंज। मुझे कुछ और नहीं पूछना सर। योर विटनेस कैप्टन रॉय। सर, सर मुझे इस समय कैप्टन बीडी कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना, बाद में इन्हें फिर बुलाने की इजाजत दी जाए। ऑलराइट। सर। मेजर पुरी, कॉल योर नेक्स्ट विटनेस। सर, मेरे अगले गवाह है रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। जिस रात ये खून हुआ, आप कहाँ थे? सर, मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर पर मेस से लौट रहा था। इससे पहले कि अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ता, गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपना स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ लिया। क्या देखा आपने वहां पर? कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे, पल्स देखी बिल्कुल बंद। He was dead। गोली उनके गर्दन में लगी थी। कैप्टन कपूर बेहोश हो चुके थे, उनके बाएं कंधे से खून लगातार बह रहा था और पल्स कमजोर पड़ चुकी थी। मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और कैप्टन कपूर के कंधे पर पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका, नहीं तो वो भी। उस वक्त रामचंद्र कहाँ था? रामचंद्र को 5 जवानों ने जकड़ रखा था। वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था और चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का कत्ल करूंगा, छोड़ दो मुझे। इसके बाद क्या हुआ? गार्ड हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके थे। एम्बुलेंस 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच गई। हम लोगों ने कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस के अंदर लेटाया। सर, मैं साथ में बैठ गया था। एम्बुलेंस में लेटाते हुए कपूर के कंधे की पट्टी खिसक गई, खून फिर बहना शुरू हुआ। मैंने दोबारा पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका। कैप्टन कपूर को सीधा ऑपरेशन थिएटर ले गए। सर्जन कर्नल जोशी भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं खून का बहना ना रोकता तो कैप्टन कपूर मर चुके होते। He would have died surely। क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन एकदम किया गया? नहीं, पहले उन्हें खून दिया गया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप से मिलता था, सो आई गेव माय ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ कैप्टन कपूर। फिर एकदम ऑपरेशन किया गया। गोली अगर 1 इंच नीचे हार्ट पर लगती तो कैप्टन कपूर के हार्ट को चीर डालती। वो लकी है कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। सर्जन कर्नल जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर में रिकमेंड किया है साइटेशन के लिए, फॉर राइजिंग टू द ओकेजन एट वंस एंड सेविंग द लाइफ ऑफ अ ब्रदर ऑफिसर। थैंक्स कैप्टन गुप्ता। सर, योर विटनेस कैप्टन रॉय। सर, कैप्टन गुप्ता, आपने डॉक्टरी की परीक्षा कहां से पास की? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से। सर, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। ग्रेट, कांग्रेट्स। हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का भी कत्ल करूंगा, मुझे छोड़ दो। यस, आई हर्ड इट विद माय ओन ईयर्स। गुड। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो पागल हो गया था उसका? कैप्टन रॉय, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच।
पागल और गुस्से से पागल हो गए आदमी में फर्क होता है। जी। रामचंद्र के सिर पर खून सवार था और वो गुस्से में पागल हो गया। एंड डोंट बी मिस्टेकन दैट यू कैन ट्रैप मी। आई एम नॉट सुबेदार बलवान सिंह। कांग्रेट्स। मेरी जगह वकील तो आपको होना चाहिए था। खैर, आज से 5 महीने पहले सवार रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती करवाया गया था? रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था जी। मैंने खुद मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई थी। आपको कैसे पता चला कि उसे टाइफाइड था? क्या उसने बीमार होने की रिपोर्ट की थी आपके पास? नहीं, उसने सिक रिपोर्ट नहीं की थी। जी। उस दिन हमारी रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों के साथ हॉकी मैच था। जी। कमल रामचंद्र, रामचंद्र क्या हुआ? कोई एम्बुलेंस को फोन करो। अरे इसे डॉक्टर के पास ले चलो। रामचंद्र, हटो। रामचंद्र मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद ही बेहोश हुआ और ग्राउंड में गिर पड़ा। कितना बुखार था? 104 से ऊपर। मैंने खुद मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई थी। मैंने टाइफाइड लिखा था। जी। हॉस्पिटल में टेस्ट के बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। ग्रेट, कांग्रेट्स। आपकी बताई बीमारी कैसे निकल सकती है गलत? आपको पूना मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण पदक मिला है। अच्छा, आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं। मैच 4 बजे शुरू हुआ और 10 मिनट बाद ही रामचंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? नहीं, टाइफाइड एकदम नहीं चढ़ता, मलेरिया की तरह। जी। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले बुखार रहा होगा। तो आपको मैच से पहले पता नहीं था कि उसे तेज बुखार है? कैसे पता होगा मुझे? मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को थर्मामीटर नहीं लगाया जाता कैप्टन साहब। कैप्टन गुप्ता, आप मेरे सवालों का बिल्कुल बुरा मत माने। मुझे डॉक्टरी का कोई ज्ञान जो नहीं। हाँ, आप मदद करेंगे तो शायद हो जाए ज्ञान थोड़ा बहुत। तो आपके कहे अनुसार बिना थर्मोमीटर लगाए नहीं चल सकता पता कि कितना बुखार है? नहीं, पल्स देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जी। लेकिन कितना है ये जानने के लिए थर्मामीटर लगाना ही पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी। सो ठहरिए डॉक्टर गुप्ता, अभी मुझे कुछ और सवाल पूछने हैं। ओह, आई थॉट यू वर फिनिश्ड। सो मैच वाले दिन सिक रिपोर्ट करने के लिए रामचंद्र को कितने बजे लाया गया था आपके पास? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे का है। मैंने ये नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट का टाइम क्या है। हवलदार राज सिंह और 2 जवान रामचंद्र को आपके पास थाम कर लाए थे। घड़ियां उन लोगों ने भी बांध रखी थी। ठीक से याद करके बताएं, कितने बजे लाया गया था रामचंद्र को आपके पास? मुझे टाइम याद नहीं। कहे तो बुला हवलदार राज सिंह को गवाही के लिए, करा देगा याद आपको टाइम। मैच से पहले लाए थे कि बाद में? जवाब दो कैप्टन, डोंट बी डम। चलिए छोड़ते हैं इस बात को कि कितने बजे लाया गया रामचंद्र को सिक रिपोर्ट के लिए। अब ये जरूरी तो नहीं कि जब भी कोई सिक रिपोर्ट करने आए आप घड़ी देखें। उस दिन जब हवलदार राज सिंह और 2 जवान रामचंद्र को आपके पास थाम कर लाए, तब आपके पास कौन बैठा था? जवाब दो कैप्टन। कैप्टन कपूर बैठा था सर उस दिन मेरे पास। लगाया था आपने रामचंद्र को थर्मोमीटर? डॉक्टर गुप्ता, आप चुप रहने से, जवाब देने से नहीं बच सकते। मुझे डर है कि यहाँ पे आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक केस ना चल जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। इज इट क्लियर टू यू? सर, जॉनीज तो अक्सर बीमारी का बहाना करते हैं, इसलिए थर्मामीटर नहीं लगाया। ये जॉनीज क्या होता है? सर, जॉनीज हम जवानों को कहते हैं। कैप्टन गुप्ता, आप सर क्यों कहते हैं मुझे? मेरा रैंक भी तो कैप्टन का। आपको शायद मालूम होगा, गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जॉनीज पुकारते थे। यह जॉनी शब्द गाली था, गाली है। जाने दीजिए, जब आपको जवान की जगह जॉनीज बोलना पसंद है तो कौन होता हूं मैं रोकने वाला। मगर आपको बिना नब्ज देखे, बिना थर्मोमीटर लगाए चल गया पता कि जॉनी रामचंद्र झूठ बोल रहा था, बीमारी का बहाना कर रहा था। आप डॉक्टर नहीं, भगवान हैं, सचमुच भगवान। हाँ, नहीं देखी मैंने पल्स, नहीं लगाया मैंने थर्मामीटर। कैप्टन कपूर ने कहा था कि रामचंद्र को कुछ नहीं हुआ, बीमारी का बहाना कर रहा है। डॉक्टर आप हैं कि कैप्टन कपूर? कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मोमीटर लगाने से, गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी और उसे भी आती है इतनी अंग्रेजी। कहिए, क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? This bastard is shamming. Nothing is wrong with him. मतलब कि हरामी रामचंद्र बीमारी का बहाना कर रहा है, कुछ नहीं हुआ इसे।
थैंक्स डॉक्टर गुप्ता। आपको स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। कौन होता हूं मैं ये सलाह देने वाला कि आपको कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर नहीं है। उसने कहा और मान गए आप कि जॉनीज हमेशा बीमारी का बहाना बनाते हैं। एंड नाउ आई एम फिनिश्ड डॉक्टर। डॉक्टर गुप्ता, अपनी जगह वापस जाओ। क्यों खड़े हो अब तक वहां? सवाल तो खत्म हो गए। नो, सवाल अभी कहां खत्म हुए? कम हियर मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट। सुनो, अभी से सिविल में अपने लिए नौकरी तलाश करना शुरू कर दो एंड फॉरगेट अबाउट दैट ब्लडी साइटेशन। गेट लॉस्ट। अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेंद्र रावत गवाही देंगे। सर, 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 क्या कभी सवार रामचंद्र ने इन दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? नो सर, क्या इन दोनों ऑफिसर्स ने रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत की? नो सर। इन दोनों ऑफिसर्स का रिकॉर्ड कैसा है? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। मुझे कुछ और नहीं पूछना सर। योर विटनेस कैप्टन रॉय। सर, सर आपने अभी भी बताया कि रामचंद्र की दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर इसने उन पर गोली क्यों चलाई? क्या ये पागल हो गया था उस रात? कैप्टन रॉय, ये सवाल नहीं पूछ सकते। अगर वो इंसैनिटी प्ली लेना चाहते मैंने तो- कब बात की अस्थायी पागलपन की? और अगर इंसैनिटी प्ली लेनी है तो आप लेंगी, मैं नहीं। मैं लूंगी इंसैनिटी प्ली। हैव यू गॉन मैड? माइंड योर लैंग्वेज मेजर पुरी। आप जानती हैं रामचंद्र का मेडिकल ये कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले हो चुका है। कैप्टन रॉय को मत टोकिए बीच में। सर, कंटिन्यू कैप्टन। सर, हाँ तो सर रामचंद्र ने दोनों अफसरों पर गोली क्यों चलाई? हत्या क्यों की? मुझे नहीं पता। रामचंद्र ने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं की किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य, कितने मासूम संसार में जी रहे हैं आप। बधाई। What do you mean, कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो? नो, ऑफ कोर्स नॉट। आपको क्यों कर ब्लेम किया जा सकता है? आपको तो कुछ मालूम ही नहीं। Something is rotten in the state of Denmark. कैप्टन रॉय, क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो? नो सर, मुझे तो बस शेक्सपियर के हैमलेट की कुछ लाइनें याद आ गई थी। सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है। आपने अपने हाथों से उसे +A दिया है। क्यों? ऐसी कौन सी अच्छाई देखी आपने उसमें? रामचंद्र हमारी सेना के सबसे चुस्त जवानों में से है। जी। अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार एंड आइडल सोल्जर। सर, क्या कभी कैप्टन कपूर ने आपसे उसके खिलाफ कोई शिकायत या रिपोर्ट की? नहीं, मेरे पास आज तक किसी की भी शिकायत नहीं पहुंची रामचंद्र के खिलाफ। सर, मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड गए तब क्या हो रहा था? होना क्या था? परेड हो रही थी। सॉरी सर, मैंने सवाल ही गलत पूछा। शायद आपको याद नहीं, उस दिन कैप्टन कपूर ने सवार रामचंद्र को पूरे 100 बार सल्यूट करने की सजा दी थी। हाँ, मैं गोल्फ ग्राउंड की तरफ जा रहा था। जी। देखकर हैरानी हुई कि सभी जवान सावधान खड़े हैं। ये लोग परेड क्यों नहीं कर रहे? जी। जीप से उतरकर ग्राउंड में गया तो देखा कि रामचंद्र सैल्यूट पे सैल्यूट किए जा रहा है। फिर सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने उसे 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी है। तब क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की हो? कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने उन्हें ठीक से सैल्यूट नहीं किया तो बिल्कुल ठीक देखा होगा। अफसर को पनिशमेंट देने का हक है। आपने ठीक कहा सर, लेकिन तब आपने कैप्टन कपूर को यह ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट करे पूरे 100 बार? कैप्टन, तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं कि अगर अफसर ने वर्दी पहन रखी हो तो उसे सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट देना पड़ता है। सॉरी सर, मुझे इस रूल का पता नहीं था। हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की इन शानदार परंपराओं का ध्यान देना। सर, आपने सवार रामचंद्र के लिए प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक यानी एक्स्ट्रा डाइट क्यों लगवाई? हमारी रेजिमेंट का रेजिंग डे था। जी। कमोन रामचंद्र, कमोन, 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 कमोन,
जी। उसका टाइमिंग देखकर मैं दंग रह गया। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया कि रामचंद्र ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसीलिए दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक लगवाई। कांग्रेस सर, आप जैसी पहचानने वाली निगाह कितने अफसरों के पास होती है? सर, क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा? बिल्कुल। उत्तरी कमान खेलों के मुकाबले में 5000 मीटर की दौड़ उसने जीती जी। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। सर, क्या रामचंद्र सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, रामचंद्र एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमान खेलों के मुकाबले से पहले ही यह हादसा हो गया। He could have won an Asian gold medal for us। मेरी रेजिमेंट का रामचंद्र, एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र। सर, रामचंद्र से पहले आपकी रेजिमेंट का 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? क्यों, इस सवाल का क्या मतलब? कर्नल रावत, आप बच्चा वकील से बहस नहीं कर सकते, उनके सवालों का जवाब दो। रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर की दौड़ के चैंपियन थे। कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? मुझे क्या पता, हाउ द हेल वुड आई नो? समटाइम्स यू आस्क रियली स्टूपिड क्वेश्चंस कैप्टन। सर, आपको वैसे ही गुस्सा आ गया। मेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान है। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। कैप्टन रॉय को ये फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन हारा कौन जीता, इस बात का इस कोर्ट मार्शल से क्या मतलब है मेजर पुरी। आप जानती हैं, कोर्ट में बैठे सभी लोग जानते हैं कि मतलब है, लेकिन मानता कोई नहीं। और आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाली? आप तो नहीं है इस कोर्ट मार्शल की प्रिसाइडिंग जज। सिट डाउन मेजर पुरी। सर, कंटिन्यू कैप्टन। सर, कैप्टन कपूर की पत्नी कहां है आजकल? मुझे क्या पता, कपूर से पूछो। कैप्टन रॉय किसी की पर्सनल और घरेलू लाइफ के बारे में सवाल नहीं कर सकते। उन्हें किसी को बदनाम करने का कोई हक नहीं। लेकिन कैसे होगी बदनामी? यहां कोई पत्रकार तो बैठे नहीं। द होल प्रोसीडिंग इज इन अ रूम, और सेना में पर्सनल लाइफ सिर्फ एक सीमा तक होते हैं। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड टोटल पर्सनल लाइफ in any army of the world. Understand? Sir. Sit down. सर, श्रीमती कपूर इन दिनों अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रही? कैप्टन रॉय, ये सवाल इनसे पूछने का मतलब? सर, सीओ एक पिता के समान होता है, रेजिमेंट के परिवार का पिता। और परिवार में हुई कोई भी घटना कभी भी पर्सनल नहीं होती। मैं आपकी याद ताजा करूं, श्रीमती कपूर आपसे मिली थी आपके दफ्तर में इस हादसे से 1 महीना पहले। क्या शिकायत थी उन्हें? तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे इस हादसे से 1 महीना पहले मिली थी? तुम भगवान हो क्या? सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो बस थोड़ी सी ईमानदारी की। मैं कैप्टन कपूर की पत्नी से मिलकर आया हूं। वो अपने माँ बाप के घर चंडीगढ़ है आजकल। उन्होंने तो मुझे इस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी भी दी है जो आपको दी थी। क्या लिखा था उन्होंने इस एप्लीकेशन में? कैप्टन रॉय को किसी पर भी कीचड़ उछालने से रोका जाए। ये कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की वाइफ की वजह से नहीं हो रहा है। सवाल रामचंद्र ने मर्डर, खून किया है इसलिए हो रहा है। कैप्टन रॉय, जो सवाल पूछ रहे हो उसका इस कोर्ट मार्शल से कोई वास्ता है? अगर है तो पूछना जारी रखो। सर। एंड सुनो मेजर, बार बार बीच में टोकने की जरूरत नहीं। सिट डाउन। सर, अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। कैप्टन कपूर की पत्नी इनके पास क्या शिकायत लेकर गई मैं बताता हूं। उस रात जब कैप्टन कपूर मेस से लौटा तो वो नशे में धुत था। He was dead drunk। शादी की है तो से आई हैव लाइसेंस टू स्लीप विद यू। इस बार हाथ लगाकर तो देखो, तुमने शिकायत अगर सीओ साहब से रखी तो तू है मुझ पर। तू शिकायत करेगी सीओ से? तू? उसने मेज पर रखी एस्ट्रे उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी, उनका कान फट गया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। You have crossed every limit, कैप्टन। क्या तुम उस कमरे में मौजूद थे? Speak out. How the hell you know what happened that night? सर, मैं उस रात वहां मौजूद नहीं था, लेकिन कोई और था उस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन? रामचंद्र। वो उन दिनों कैप्टन कपूर का सेवादार यानी अदली था। उसने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया। मैं झूठ बोल सकता हूं, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कागज नहीं।
ये उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी है जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को दी थी। लिखा है उसका पति सेडिस्ट है, एनिमल। वो अपने मां बाप के घर चंडीगढ़ है आजकल। डाइवोर्स के लिए केस कर दिया है, चार्ज लगाया है एनिमल बिहेवियर का। लेकिन मुझे ये तो बताया गया था- उनके डाइवोर्स केस की फाइल। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि पैर फिसलकर गिरने की वजह से कैप्टन कपूर की वाइफ के सिर पर चोट लगी है। हाँ सर, ऐसा ही होता है। पैर पत्नी का फिसलता है हमेशा, पति का कभी नहीं। घर की आग भी बड़ी सयानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। आपको शायद मालूम नहीं, अस्पताल के सीईओ के आगे श्रीमती कपूर ने क्या स्टेटमेंट दी थी। वो तो सिविल पुलिस को केस देने की जिद कर रहे थे, लेकिन रेजिमेंट के कुछ अफसरों ने भाईचारा निभाया, अस्पताल के सीईओ को मनाया कि अगर केस सिविल पुलिस को दिया गया तो सेना की कितनी बदनामी होगी। बात दब गई। लेकिन श्रीमती कपूर एक योद्धा औरत है, उन्होंने और अत्याचार सहने से इनकार कर दिया। तलाक मांगा है पति से, उन्होंने कोर्ट को लिख कर दिया है कि उनकी जान को खतरा है, खुद उनके पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों। चलो विकास होए। अरे तुम क्या हो? क्या हो तुम? Sit down, Captain. सर मुझे बोले दीजिए, तुम्हारा बड़ा भाई भी नक्सलवादी था कैप्टन रॉय। Sit down, जो पुलिस के Captain. हाथों एनकाउंटर में मार दिया। You belong to the Captain, family of go back to murder. your place right You now. bloody Naxalite! तुम मुझे बोल रहे हो? I said sit down, तुम्हारे Captain. फोर्स में रहने का कोई अधिकार नहीं है। God. You bloody Naxalite! You belong to the family of murders. कैप्टन रॉय, तुम्हारा मत छू मुझे। You belong to the मत छू मुझे कैप्टन रॉय। मत छू मुझे। खबरदार! बैठ जाओ! बैठो! में रख लिया और आप जैसे अफसर के विरुद्ध केस लड़ने के लिए भेज दिया। शायद इसी बात से नाराज हैं आप मुझसे। सब मेरी रिक्वेस्ट है कि कैप्टन कपूर की इस बात को कोर्ट नोट ना करे। वो गुस्से और घबराहट में ये फालतू बातें कह गए। He is tensed. After all, he is a human being. Really? Is he? आपके कहने का मतलब है कि गुस्से में कैप्टन कपूर को ये पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है और कर क्या रहा है। विजयपुरी, कोई चाहे अपने होशो हवास सुध बुध खो बैठे, न्याय की लड़ाई से रुक तो नहीं जाएगी। लगता है इस बार आप गलत तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ से। इस सवाल पर सोचने, विचारने और निर्णय लेने का काम ना आपका है ना मेरा। ये काम इस ऑनरेबल कोर्ट का है। ये तो कोर्ट सोचे कि एक सीधा साधा और अनुशासन प्रिय सैनिक अपने ही अफसरों पर गोली क्यों चला बैठा। क्यों? सब मनुष्य तो एक जैसे होते हैं ना, लेकिन जब एक इंसान जानवर बन जाए, जंगली जानवर, तो दूसरा इंसान अपने बचाव के लिए हथियार उठाएगा कि नहीं? जरूर उठाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सवार रामचंद्र के मन में यह डर, यह भय घर करके बैठ गया कि कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर कभी भी उस पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, और जब बंद हो गए सारे के सारे रास्ते तो उसने शमशीर उठा ली। यह आदमी अगर अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है, जानलेवा हमला, तो न जाने उसने सवार रामचंद्र के साथ क्या सुलूक किया होगा कि उसने हथियार उठा लिया। घिर जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर तो गाय भी सींग मारती है। फिर रामचंद्र तो एक इंसान है, एक सीधा साधा इंसान जो शायद अपनी जान बचाने के लिए जान लेने पर मजबूर हो गया। कहीं आप ये साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि उस एस्ट्रे मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशत ज़दा हो गया कि उसने गोली चला दी। जिस रात ये हादसा हुआ, उस रात इन दोनों ऑफिसर्स के पास हथियार के नाम पे छुरी कांटा भी नहीं था। ये कोर्ट मार्शल है, सबूतों और गवाहियों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल। सच बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ। आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन आदमी कब कैसे क्यों कर जानवर बन जाता है, इस बहस की जगह ये कोर्ट मार्शल नहीं है। ऐसा लगता है कैप्टन रॉय किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में पेपर पढ़ने आए हैं, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। ठीक कहती है मिर्जापुरी, बिल्कुल ठीक कहती है। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब तो एक
एक छोटे से सच की तलाश में बहस कर रहे हैं और ले बैठा मैं एक बड़े सत्य और लंबी लड़ाई की बातें। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सर, मेरी कोर्ट से प्रार्थना है सूबेदार बलवान सिंह को एक बार फिर गवाही के लिए बुलाया जाए। मुझे उनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। सूबेदार साहब, आप बिल्कुल मत सोचें कि परेशान करने के इरादे से आपको फिर गवाही के लिए बुलाया है। आप तो जानते हैं सूबेदार एक पुल की तरह होता है, जवानों और सीओ के बीच में बना पुल। जवानों के दुख सुख, उनकी शिकायतें इसी पुल से होकर सीओ तक पहुंचते हैं और सीओ भी आप ही के माध्यम से जवानों तक पहुंचता है। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? नो सर। सूबेदार साहब, जब सीओ साहब ने रामचंद्र के लिए प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक यानी एक्स्ट्रा डाइट लगवाई, तब क्या वो कैप्टन कपूर का सेवादार अर्दली था? नहीं सर। रेसिंग डे पर जब रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती थी जी, तब सीओ साहब ने उसके लिए एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया था और इसके बाद ही उसे कैप्टन साहब की अर्दली की ड्यूटी दी गई। सीओ साहब ने खुराक लगाई कि रामचंद्र खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करे और लगा दिया आपने उसे कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? सर, कैप्टन कपूर ने ही मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं रामचंद्र को उनका सेवादार तो लगाऊं। आपने कैप्टन कपूर को बताया नहीं कि रामचंद्र को खेल सर, मुकाबले? कैप्टन कपूर ने कहा था कि वो खुद रामचंद्र को दौड़ की तैयारी करवाएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वो 5000 मीटर की दौड़ के चैंपियन रह चुके हैं। मुझे उनकी बात ठीक लगी, इसलिए कैप्टन कपूर का सेवादार बनने के बाद क्या रामचंद्र सुबह शाम ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए आता था? जी सर, आता था। गुड। कितनी बार आया महीने में? 2 या 3 बार। साहब ऊंचा बोलिए, ऊंचा। कोर्ट को आपकी आवाज साफ साफ सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2 या 3 बार आया प्रैक्टिस के लिए सर। सीओ साहब ने खुराक लगाई और रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, ये तो गलत बात है ना? जी सर। तब क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की होगी, कोई एक्शन लिया आपने उसके खिलाफ? रामचंद्र से पूछा था सर जी। उसने बताया कि प्रैक्टिस के वक्त कैप्टन साहब उसे घर का कोई ना कोई काम बता सूबेदार देंगे। साहब, ये सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? उसे अफसर का सहायक यानी अर्दली क्यों लगाया जाता है? सर, रूल के मुताबिक तो अर्दली की ड्यूटी होती है अफसर की वर्दी तैयार करना जी, और उसके हथियार साफ रखना। लेकिन सर, आप तो जानते हैं कि नॉर्दर्न कमांड के मुकाबलों से पहले मैंने उसे ड्यूटी से बदल दिया था और सिर्फ 10 दिन की लगातार मेहनत से उसने मुकाबला जीत लिया। गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्या आपने उसे खुद सेवादार की ड्यूटी से हटाया या किसी और के कहने पर? साहब जवाब दो, क्या सीओ ने आपको रामचंद्र को कैप्टन साहब की अर्दली की ड्यूटी से बदलने का ऑर्डर दिया था? नहीं सर, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, आप तो जानते हैं रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन साहब उसे ओए हरिजन कहकर पुकारते थे। उसने मुझसे ड्यूटी बदलने के लिए कहा, नहीं तो उसने सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा कर लिया था। और मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की। अगर कैप्टन कपूर उसे ओए हरिजन कहकर पुकारते थे तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात थी? हरिजन शब्द तो महात्मा गांधी का दिया गया है और अगर रामचंद्र को हरिजन कहकर पुकारा गया तो ये गाली कैसे हो गई? आपको अफसरों के खिलाफ जवानों की झूठी शिकायत नहीं सुननी चाहिए। नहीं सर, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, रामचंद्र ने बताया था कि कैप्टन साहब उसे गाली देते हैं जी, चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते हैं सबके सामने। उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी उसे ओए चूड़े दे पुत्र कहकर पुकारते थे। फिर क्या किया रामचंद्र ने? उसने उनके घर काम करने से इनकार कर दिया। ये साहसिक जवान का कि वो अफसर का काम करने से इनकार कर दे। आप और सीओ साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बहुत पक्का है। उसके इनकार करने पर कोई एक्शन लिया आपने उसके खिलाफ? नहीं सर। क्यों? आखिर क्यों? सर, एक दिन तो अति हो गई थी। कौन सी अति हो गई? सर, एक दिन कैप्टन साहब के घर कुछ मेहमान आए हुए थे जी। ड्राइंग रूम में एक छोटी बच्ची ने पॉटी कर दी। कैप्टन साहब ने रामचंद्र को पॉटी साफ करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। देसी भाषा में बताएं, पॉटी मतलब? टट्टी। रामचंद्र ने साहब की बच्ची की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया। कैप्टन साहब ने सब मेहमानों के सामने कहा, जात का चूड़ा और तुझे टट्टी उठाने में शर्म आती है? तुम्हारे पुरखे पुश्तों से हम लोगों की टट्टी की टोकरी आपने सर पर उठा रहे हैं। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं सर, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलता।
मैंने कई बार खुद सुना इन गालियों को अपने कानों से। तो आपने सीओ से रिपोर्ट की इस बात की? नहीं सर, सोचा झगड़ा निपटा दूं, इतनी गंदी बात ना फैले तो ठीक। बिल्कुल ठीक सोचा आपने सूबेदार साहब। अन्याय की बात को कभी भी फैलने नहीं देना चाहिए, उसे तो हमेशा से बड़े लोग दबाते आ रहे हैं। लेकिन शायद आपको यह नहीं मालूम कि छोटा अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आप सीओ के नोटिस में ये बातें लाते तो शायद वो खून होता और मैं ये कोर्ट मार्शल। सर मैंने सोचा था कि बिल्कुल ठीक सोचा आपने सूबेदार साहब। सरकार ही बेवकूफ है कि कानून को सीओ बनाती है, उसे तो सूबेदार को ही सीओ बना देना चाहिए। क्यों? ठीक है ना? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे सीओ साहब को सब कुछ बता देना चाहिए था, फिर शायद ये खून ना होता। खून तब भी होता। आपसे कोई गलती नहीं हुई सूबेदार साहब। इस व्यवस्था का यही नियम है, छोटे आदमी की शिकायत को वहीं दबा दो और बड़े आदमी की गलती देखकर भी आंखें बंद कर लो। आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। मुझे आपसे और कोई सवाल नहीं पूछना। सर मुझे कैप्टन बीडी कपूर से कुछ सवाल पूछने की आज्ञा दी जाए। अब हत्या के चश्मदीद गवाह कैप्टन बीडी कपूर की बारी है गवाही देने की। सर आपका फोन। तुम सुनो और मैसेज ले लो। सर आपको ही फोन पर बुलाया है। कौन है? कौन बात करना चाहता है? सर दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर, खुद जनरल साहब। 2 मिनट का ब्रेक। Stop, Captain Roy. I want to talk to you. बोलो। तुम चाहे जी भरकर मेरी बदनामी कर लो, लेकिन रामचंद्र को फांसी से नहीं बचा सकते। नेवर। मैंने पहले ही कहा था मैं अपराधियों से बात नहीं करता। गेट लॉस्ट। अपराधी? नया अपराधी कैसे हो गए? ब्लडी। कर्नल साहब ने फोन सुन लिया? कोई खास बात? कर्नल नहीं, ब्रिगेडियर सूरज सिंह। दिल्ली से खुद जनरल साहब ने उन्हें प्रमोशन के लिए बधाई दी है सर। Congrats, sir. Congratulations. Congrats, sir. Congrats on your promotion to brigadier, sir. Sir, we must celebrate the promotion. Yes, Captain, we must celebrate. But first, let's start with the court's work. Sir. Sit down, everybody. सर कैप्टन बीडी कपूर। Sir. कैप्टन बीडी कपूर, ये पदक आपको किसने दिए गए? Well, I got these medals from my... आप हिंदी में जवाब दें। सर मुझे हिंदी ठीक से बोली नहीं आती। I may be allowed to speak in English. कैप्टन बीडी कपूर, आपका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर। और पढ़ाई? अमृतसर, बीए वहीं से किया। ओह, आप बीए पास हैं। कैप्टन। मैंने आपके प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट्स देखे। आपने मैट्रिक और बीए में हिंदी विषय लिया और पास भी हुए, फिर भी कहते हैं कि हिंदी ठीक से बोली नहीं आती। स्ट्रेंज। मैं कोलकाता में जन्मा, वहीं पला बड़ा, फिर भी हिंदी आती है, लिखनी भी और बोलनी भी। खैर जाने दीजिए। तब तो जवानों से भी आप अंग्रेजी में बात करते होंगे, क्यों? नहीं, यूं ही टूटी फूटी सी हिंदी बोल लेता हूं। ये टूटी फूटी सी हिंदी क्या होती है कैप्टन बीडी कपूर? अपनी भाषा बोलने में आप अपमानित, इंसल्टेड महसूस करते हैं? कैप्टन, ऑफिसर्स हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। कैप्टन, अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए तो बरसों बीत गए।
लेकिन लगता है उनका हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ। कैप्टन रॉय, यहाँ कोई भाषा का झगड़ा नहीं चल रहा। सर, कैप्टन कपूर शायद अपनी बात अंग्रेजी में ठीक से बता सकते हैं। लेट हिम स्पीक इन इंग्लिश। सर, कैप्टन बीडी कपूर, सवार रामचंद्र ने सूबेदार साहब से आपकी शिकायत क्यों की? अब खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते जी। नीची जाति के लोगों को भर्ती किया जाएगा तो यही होगा। बात बात पर शिकायत और शैमिंग, इसीलिए इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन बिगड़ आप रहा है। भारतीय सेना के अनुशासन की चिंता छोड़े कैप्टन बीडी कपूर। और ये खानदानी लोग क्या होते हैं? खाते पीते संपन्न घरों के लोग जी। भूखे नंगों को जब फौज में भर्ती किया जाए, भर पेट रोटी मिलने लगे तो उनका दिमाग फिरेगा नहीं फिरेगा? फिरेगा, जरूर फिरेगा। अच्छा, आप तो खानदानी हैं, खाते पीते संपन्न घर के। यस, पिछली 4 पुश्तों से हमारे पुरखे राज कर रहे हैं। आईसीएस, आईएफएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह अफसर है हमारे खानदान के लोग। कैप्टन, बेसिकली वी बिलोंग टू रूलिंग क्लास। वाकई बहुत बड़ा और भारी है आपका वंश वृक्ष। यस, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। होना चाहिए, जरूर प्राउड होना चाहिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? ही रिटायर्ड एज अ डीआईजी। लेकिन आईजी नहीं बन सके। डीआईजी कम होता है क्या? नहीं, कौन कहता है कि डीआईजी कम होता है? लेकिन 5 साल में 2 बार सस्पेंड भी हुए। सो व्हाट? उनके खिलाफ कभी कुछ प्रूव नहीं हो सका। ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। कैप्टन रॉय को कोई हक नहीं किसी के माँ बाप पर कीचड़ उछालने का। आखिर किसका हो रही है कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, उनके पिता का, या सवार रामचंद्र? नहीं पूछूंगा ऐसे सवाल, अब नहीं पूछूंगा। मैं तो बस खानदानी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। अब समझ में आ गया मुझे इसका। सर, कैप्टन बीडी कपूर, आपका परिवार काफी समय से चंडीगढ़ में है, आपके साथ नहीं रहता। आप खाना तो मेस में खाते होंगे ना? नहीं, अपने घर में खाता हूँ। खाना बनाने के लिए नौकरानी है। खाना बनाने के लिए नौकरानी और पत्नी चंडीगढ़ में? What do you mean, कैप्टन? आपकी याददाश्त शायद थोड़ी कमजोर है कैप्टन बीडी कपूर। पिछले काफी समय से आप घर पर या मेस में नहीं खा रहे। हाँ, नहीं खा रहा। अपने दोस्त कैप्टन वर्मा के घर खाता था। क्यों? अपने दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है क्या? कौन कहता है कि दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? लेकिन आजकल तो अफसरों को मुफ्त राशन मिलता है ना? हाँ, मिलता है। तो फिर आप इतने महीनों से अपने दोस्त के घर खाते रहे, तो उस मुफ्त राशन का क्या हुआ जो आपको मिलता था? मुफ्त राशन मैं अपने नौकरों को बांट देता था। नौकरों को? जी नहीं, वो मुफ्त राशन आप अपने नौकरों को नहीं बांटते थे। पिछले काफी समय से आप अपने सेवादार को ये मुफ्त राशन बेचने के लिए सदर बाजार के लाला बनवारी लाल एंड सन्स की दुकान पर भेज रहे हैं। करूं पेश गवाही के लिए लाला बनवारी लाल को, आपके सेवादार को? करूं पेश गवाह कि आप सरकारी राशन बेचते हैं कैप्टन बीडी कपूर? अरे बाकी अफसर भी तो बेचते हैं। बाकी अफसरों की बात मत करो। तुम्हारा सेवादार राशन बेचता था या नहीं? मुझे लगता है कि अगला कोर्ट मार्शल मुझे तुम्हारा ही ना करना पड़े। सर, अगले कोर्ट मार्शल की शायद जरूरत ही ना पड़े। कैप्टन बीडी कपूर, आप सवार रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ क्यों हार गए? फौज में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में डंगर चराता था। सारा दिन जानवरों के पीछे दौड़ता होगा, और मुझे दौड़ में हराकर वो कोई सुपरमैन तो नहीं बन गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपरमैन तो आप हैं। मैं बताऊं आप दौड़ में क्यों हारे? आप दौड़ में इसलिए हारे क्योंकि दिन रात शराब पीते हैं। आपके मेस का शराब का बिल देखकर सीओ साहब आपको 2 बार वार्निंग दे चुके हैं। रामचंद्र से रेस में हारने के बाद आपके खानदानी घमंड को, अहम को ठेस पहुंची। आप उसके दुश्मन हो गए और उसे बात बात पर अपमानित करना शुरू कर दिया। मैं और दुश्मन हो गया रामचंद्र का। कैप्टन, दुश्मनी बराबर वालों के साथ की जाती है, इन छोटे लोगों के साथ नहीं। एंड नाउ यू आर टॉकिंग बुलशिट। ये छोटे लोग क्या होते? छोटे लोग होते हैं छोटे लोग। हाँ, जैसे कि रामचंद्र। क्यों? अच्छा, क्या आप रामचंद्र को चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे कैप्टन बीडी कपूर? नहीं, वो झूठ बोलता है। और अगर चूड़े को चूड़ा और भंगी को भंगी पुकार भी दिया तो कौन सा कोई क्राइम कर दिया? कोई क्राइम नहीं किया कैप्टन भिखारी दास कपूर।
कैप्टन, ठीक से पुकारो मेरा नाम। आई एम बी.डी. कपूर। आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में आपका पूरा नाम लिखा है, भिखारी दास कपूर। आप जानते हैं आपके परिवार वालों ने आपका ऐसा नाम क्यों रखा? सर, इनके खानदान में एक अंधविश्वास है कि यदि बेटे का जन्म मुश्किल से हो तो उसका नाम घटिया या गंदा रखा जाए, जैसे कि भिखारी दास कपूर। I am B.D. Kapoor and don't call me by any other name. अगर आप चूड़े को चूड़ा और भंगी को भंगी पुकार सकते हैं तो मैं आपको आपके असली नाम से नहीं पुकार सकता, कैप्टन भिखारी दास कपूर। क्या क्या मुझे थप्पड़ मारोगे जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने चूड़ा कहकर पुकारने से रोका था, जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने कहा था तुम जनखे हो, नामर्द, important cruel animal? You bastard! You son of a bitch! I'll kill you! Stop it, Captain! Otherwise, I will put you on trial. Go back to your place. So, Sit down, everybody. Sir. Thanks, Captain B.D. Kapoor. Thanks. डिफेंस काउंसिल अगर चाहे तो अपनी ओर से गवाह पेश कर सकती है। यस कैप्टन रॉय, डू यू विश टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? सर, रामचंद्र। Sir. सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी सजा, जरूर मिलेगी। बड़े फाउंड गिल्टी। आपका नाम क्या है? सर, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैंने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। आपका नाम पूछा है, केवल नाम। आपका नाम रामचंद्र है ना? भगवान रामचंद्र के नाम पर? वो तो न्याय के लिए लड़े थे ना? शायद यही सोचकर आपके माँ बाप ने आपका नाम रामचंद्र रखा। सर, ये तो मुझे मालूम नहीं कि माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर हमेशा कहते थे कि आजकल हर चूड़े चमार का नाम रामचंद्र है। लेकिन सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं इकबाल कर चुका हूं कि मैंने कैप्टन वर्मा का खून किया है। खून किया है तो क्या तुम्हें परमवीर चक्र दिया जाए? तुम्हारे गले में फूलों की माला डाली जाए? कहो तो तुम्हारी आरती उतारूं? फांसी होगी, फांसी। किसी के प्राण लेने का, हत्या करने का इतना घमंड, अपने आप को योद्धा समझते हो? प्राण लेते समय तो डरे नहीं और जवाब देते समय जान जाती। तुम छोटे लोगों को कानून और संविधान चाहे बराबर का अधिकार दे दे, लेकिन तुम हमेशा वही के वही रहोगे। धब्बू, धक्कोक, कायर। शपथ लेने के बाद भी सच बोलना तो दूर, जवाब देने से डरते हो। मैं कहता हूं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर तुम्हें ठीक पुकारते थे, ठीक कहते थे, चूड़ा चमार रामचंद्र। सर, गाली मत दीजिए सर। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है रामचंद्र। जो कुछ हुआ सच सच बताओ। बहादुरी से जिए हो, बहादुरी से मरना सीखो। बोलो, क्या किया दोनों अफसरों ने तुम्हारे साथ?
बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे सर। क्या गाली देते थे? सर भंगी कहते थे, चूड़ा कहते थे, मेरा रंग देखकर मुझे चिट्टा चूड़ा पुकारते थे। उस रात तुमने दोनों अफसरों को रुकने के लिए नहीं ललकारा, फिर क्यों रोकी मोटरसाइकिल उन्होंने गार्ड हाउस के पास? सर मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था ये मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने के लिए, क्योंकि मैंने सूबेदार साहब से कहकर अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। क्या गाली दी थी उस रात? गंदी गाली दी थी सर। क्या गाली दी थी? बोलो रामचंद्र बोलो, तुमने सच बोलने की शपथ ली है? चिट्टा चूड़ा हराम की औलाद, तेरी मां जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। कैप्टन! मुझे छोड़ दो, मैं इस कैप्टन का भी खर्च कर दूंगा। चिट्टा चूड़ा हराम की औलाद, तेरी मां जरूर किसी कपूर या जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने हत्या की, तो मेरे लिए साबित करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेशक कैप्टन विकास रॉय ने यह साबित करने की कोशिश की कि रामचंद्र के साथ जुल्म हुआ। अगर हुआ भी है तो ऐसे समाज में जो कानून और नियमों पर टिका हो, विरोध करने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन नहीं, रामचंद्र को कोई और रास्ता नहीं दिया दिखाई। उसे तो सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया, हत्या का रास्ता। समाज में निजी गुस्से और प्रतिकार के लिए कभी कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। रामचंद्र अपने कमांडिंग ऑफिसर से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। अगर मान भी ले कि इन दोनों ऑफिसर्स ने उसे तंग किया, गालियां दी, तो ये एक नैतिक जुर्म है। लेकिन रामचंद्र ने दुनिया का सबसे जघन्य अपराध किया है, मानव हत्या का अपराध। गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। रामचंद्र ने खून किया है, खून। इसलिए आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत उसे सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस। That's all, sir. Sir. Captain Roy, closing statement. सर, सरकारी वकील मेजरपुरी ने बिल्कुल ठीक कहा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका है, और समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न तो यह है कि विरोध प्रकट करने के ये रास्ते क्या कहीं पहुंचते भी हैं? कभी नहीं पहुंचते, बिल्कुल नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं कि अंतिम अंक, लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करें। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में बिठा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे विरोध नहीं विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाएं, अनदेखे अनसुने कर दिए जाएं, तो हमेशा एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राणघातक विस्फोट। कानून और संविधान ने सबको बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दे दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जो समाज
जो व्यवस्था जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में आदमी को तोलेगा, उसकी आयु कभी भी लंबी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बराबर की बात तो दूर, सोचने के स्तर पर भी हम अपने से छोटों को बराबरी का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। बराबर का अधिकार, हम तो आंख उठाकर अपनी ओर देखने तक का हक देने को तैयार नहीं। और इसका कारण वे सामंतिक प्रवृत्तियां, सोचने का सामंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज जिनसे हमें अभी तक आजादी नहीं मिली। सरकारी वकील मेजरपुरी ने बिल्कुल ठीक कहा, सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार एक अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की औलाद जैसी साधारण गाली खाने से कर दिया इनकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपने कान, अपनी आंखें बंद करने से कर दिया इनकार। उसे दंड मिलना ही चाहिए। उसे आर्मी एक्ट 69 तथा इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत हर हालत में दंड मिलना चाहिए। मृत्यु दंड, बार बार मृत्यु दंड। That's all. सब लोग बाहर जाए। उम्र कैद, फांसी, उम्र कैद, फांसी। सर मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। तो निर्णायक वोट मुझे ही लेना होगा। जीवन और मृत्यु का फैसला अब मेरे ही कास्टिंग वोट से होगा। गुड गॉड। सो रामचंद्र, उसके सीओ और दोनों वकीलों को अंदर बुलाओ। सो कैप्टन कपूर को एक रिवॉल्वर इशू करा दिया जाए। उन्हें हिदायत दी जाए उसे अपने पास रखें। मैं इस कोर्ट मार्शल का फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाऊंगा। सर एक रिक्वेस्ट है, कैप्टन कपूर का ट्रांसफर इस रेजिमेंट से करा दिया जाए। उनकी जान को खतरा है और जब तक उनके ट्रांसफर के ऑर्डर नहीं आ जाते उन्हें एक रिवॉल्वर इशू कराई जाए और उन्हें हिदायत दे कि रिवॉल्वर हर वक्त अपने पास रखें। कर्नल रावत, सर आज ही कैप्टन कपूर को एक रिवॉल्वर इशू करवा दिया जाए। सर आपको याद है ना, आज बड़ा खाना है, एक साथ दो खुशियां, हमारी रेजिमेंट का रेजिंग डे और आपके ब्रिगेडियर बनने की खुशी। आप आएंगे ना सर? मुझे याद है रावत, मैं जरूर आऊंगा। कर्नल रावत सर, बाकी लोगों के साथ रामचंद्र को भी बड़े खाने में आने की इजाजत देना। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर, बाय ऑल मीन्स सर। रामचंद्र, आज रात तुम मेरे मेहमान होगे। आओगे ना पार्टी में? आऊंगा सर।
रामचंद्र देने में आता ही होगा। वेलकम रामचंद्र, वेलकम। साहब कार पार्किंग की जगह खड़ी करे, दरवाजे के आगे नहीं। सीओ साहब का ऑर्डर है। तो जा पार्क कर दे, मुझे पहली देर हो चुकी है। खुद खड़ी करो, मैं किसी का नौकर नहीं, भारत सरकार का नौकर हूं। तमीज से बात करो। जानते नहीं कि अफसर का ऑर्डर ना मानने की सजा। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा सीओ साहब से। मुझे रामचंद्र समझने की भूल मत करना। मेरा नाम भुजंग बहादुर सिंह है। और सुनो, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। Congrats, sir. Congrats for your promotion to brigadier, sir. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हाथ मिलाने की? आउट एंड डोंट शो मी योर डर्टी फेस एवर इन लाइफ। आउट! आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। सर बाहर कुछ हुआ है, हम देख कर आते हैं। सर बाहर कुछ हुआ है, मैं देख कर आऊं। मैं जानता हूं क्या हुआ है। पोएटिक जस्टिस। मैं कुछ समझा नहीं सर। कभी कभी जब दुनिया की अदालत इंसाफ ना कर सके तो ऊपर वाला खुद ही इंसाफ कर देता है। लो रामचंद्र, एक ड्रिंक लो। सर मैं शराब नहीं पीता। सर, कैप्टन कपूर ने खुद को गोली मारनी, खुदकुशी करनी। सर रामचंद्र, तुम्हें मौत से डर लगता है? रामचंद्र किसी से नहीं डरता सर। कल सुबह मैं तुम्हें सजाए मौत देने जा रहा हूं और इसके सिवा तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। आप जो देंगे सिर आंखों पर सर। क्या आप भी नहीं पियोगे? आखिरी जाम मेरे साथ। पीऊंगा सर, जरूर पीऊंगा। थैंक यू रामचंद्र। थैंक यू सर। नाम ले, क्योंकि इनके नाम ही महत्वपूर्ण है। जी फटाफट। मनोज कुमार, आशुतोष सिंह, अमित तिवारी, हाँ जी, मुझे बात जिसका निशाना नहीं छूटता। गोविंद कुमार, वाजिद हुसैन, संजीव, अनिल कुमार, राजेंद्र ओझा, साहिल मुखी। चेहरे पर पूरा नाटक देखा जा सकता था 90 मिनट का। वो करण खन्ना, और गुरजीत पाठक, जिनको गोल्ड मेडल मिला। ऐसा नहीं है। और
मग्गू के ये पहले अकेले आते थे हमारे नाटक में, अब ये 2 हो गए हैं। इन्होंने पिछले दिनों की शादी में को हमारी टीम की तरफ बधाई दी। हाँ, देवेंद्र कौर और राहुल खन्ना। और आप सबका बहुत आभारी हूँ। ये ऐसा मौका है कि मुझे बहुत ही मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ, क्योंकि इतने बजे रात को 10:30 बजे इतने सारे दर्शक नाटक देख रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के इतिहास में क्या, हमारे हिंदी थिएटर के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। और नाटक में दर्शक है, हमारे जो पीछे जो हमारी वार्तालाप हुई थी उसका जवाब दर्शक जो नाटक चूंकि आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जिंदगी बात करता है, ईमानदारी से बात करता है। तो हमारे जो आगे नाटक की 26 तारीख को नाटक फ्राइडे को श्याम सेंटर में चुकाएंगे। टेलीफो को नाटक है, कॉमिक सटायरिकल नाटक है, आप उसमें भी आइए। और आपका बहुत बहुत आभार। आप यहाँ पर आइए, हमारे साथ एक फोटो खिंचवा लीजिए। हमारी फोटो नहीं है। हाँ, तो भाई कोई है? अच्छा, यहाँ पर आ जाइए जी। धन्यवाद।